अध्याय 2। दीवारों पर लिखा रहस्य। अगली सुबह अर्जुन की आंखें चिड़ियों की हल्की चहचहाहट से खुलीं। वो बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अर्जुन के मन में पिछली रात की वह परछाई बार बार घूम रही थी। उसने तय किया कि आज वह उस हवेली को पास से देखेगा। नाश्ता करने के बाद वह बाहर निकलने ही वाला था कि सरपंच राघव ने उसे रोक लिया। अर्जुन जी, हवेली की तरफ मत जाइएगा। राघव की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। क्यों, वहां ऐसा क्या है? अर्जुन ने सीधे पूछा। राघव ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब जानना ठीक नहीं होता, और बिना कुछ और बोले वहां से चला गया। अर्जुन के मन में और भी जिज्ञासा बढ़ गई। वो धीरे धीरे हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के चारों तरफ झाड़ियां उग आई थीं। दीवारों पर काई जम चुकी थी और टूटी हुई खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, एक अजीब सी सीलन और बासीपन की गंध अंदर से बाहर आई। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गईं। दीवारों पर लाल रंग से अजीब चिन्ह बने हुए थे, कुछ ऐसे जैसे कोई पुराने समय का रहस्यमय लिपि हो, लेकिन उनमें से एक वाक्य स्पष्ट था, सावल्यान जिंदा है। अर्जुन ने कांपते हाथों से उस शब्द को छूने की कोशिश की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक हवेली के अंदर से हल्की सी पदचाप सुनाई दी। कौन है वहां? अर्जुन ने घबराकर आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, बस वही पदचाप और पास आती गई। अर्जुन तेजी से घूमकर पीछे देखने लगा। तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो चौंक कर पीछे हट गया और देखा, सिया वहां खड़ी थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? सिया ने गुस्से से पूछा। मैं बस ये देखना चाहता था कि। अर्जुन अभी बोल ही रहा था कि सिया ने उसे बीच में रोक दिया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये हवेली, ये दीवारें, सब अपने अंदर एक राज दबाए बैठी हैं। अगर तुमने इनसे छेड़छाड़ की तो ये तुम्हें निगल जाएंगी। अर्जुन ने उसकी बात को हल्के में लिया और पूछा, ये लाल चिन्ह किसने बनाए हैं और इसका मतलब क्या है? सिया ने उसकी आंखों में सीधा देखा और धीरे से कहा, ये खून है अर्जुन, उसका, जिसने इस हवेली का सच जानने की कोशिश की थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक हवेली के कोने से किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। अर्जुन और सिया दोनों ने एक दूसरे को देखा। सिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और तेज आवाज में बोली, भागो यहां से, अभी के अभी। अर्जुन और सिया हवेली से बाहर भागे, लेकिन बाहर आते ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की टूटी खिड़की पर वही औरत की परछाई खड़ी थी, उसी चांदनी में जैसे पिछली रात।